नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा एस्पेक्स। साथियों, आज हम फिर एक बड़ी खबर की बात करते हैं और इस बार की जो बड़ी खबर है उसका संबंध सीधा भारत से है, भारत की उपलब्धि से है, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि से है, भारत की गौरवपूर्ण उपलब्धि से है। और ये है कि 9 नवंबर को इसरो ने अपना बाहुबली रॉकेट, जिसे साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन आम जन की भाषा में उसे बाहुबली का नाम दिया गया है, बाहुबली रॉकेट का नाम दिया गया है। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसे बाहुबली रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग से भारत की न केवल सैटेलाइट के क्षेत्र में धाक जमी है, बल्कि हम व्यापारिक रूप से भी बहुत ऊंची छलांग हमने लगाई है। दोस्तों, ये क्रायोजेनिक इंजन है और इसका CE-20 इसका नाम दिया गया है, CE-20। और ये क्रायोजेनिक इंजन है। CE का मतलब ही होता है क्रायोजेनिक इंजन। और इसका सफल परीक्षण 9 नवंबर को किया गया है और इस सैटेलाइट के माध्यम से इस रॉकेट, ये जो हमारा हमने जो इसको क्रायोजेनिक इंजन को जो हमने टेस्ट किया है सफलतापूर्वक, इसके माध्यम से हम सबसे भारी रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक यानी 45 टन तक हम बढ़ा सकते हैं। और इसरो ने इसको लेकर के जो बयान जारी किया है उसमें ये कहा है कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 के लिए देश में विकसित C-20 क्रायोजेनिक इंजन का 9 नवंबर को पहली बार 21.8 टन के ऑपरेटेड थ्रस्ट पर एक कामयाब परीक्षण किया गया है। 21.8 का मतलब ये होता है कि इससे अंतरिक्ष के पहले इस बयान को हम समझ लेते हैं। इसरो ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि इससे अतिरिक्त प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट के वजन के साथ LVM-3 पेलोड की क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। यानी 21.8 टन के ऑपरेटेड थ्रस्ट से जो इस इंजन को छोड़ा गया था और जो सफल रहा है, तो अब हम LVM-3 की पेलोड, LVM-3 हमारा रॉकेट है हमारा, जिसके माध्यम से हम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। और अभी पिछले दिनों अक्टूबर में हमने 36 उपग्रह को एक साथ छोड़ा था। जो OneWeb जो इंग्लैंड की कंपनी है, उसके 36 सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया था। और अगले साल जनवरी में उसी कंपनी के 36 उपग्रह को हम फिर एक साथ लॉन्च करेंगे। इसके लिए इस इंजन को डेवलप किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो इसरो ने जो डिटेल दिया है उसमें कहा है कि पिछले इंजन की तुलना में पहले अभी जो 36 उपग्रह जो हमने लॉन्च किया था उसमें जो रॉकेट CE यानी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था, तो इसरो का कहा है कि पिछले इंजन की तुलना में इस परीक्षण में किए गए जो मेन इसमें जो रिफॉर्म किया गया है, संशोधन किया गया है, उसमें संशोधन में नियंत्रण के लिए थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व, जिसको TCV कहते हैं, की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 3D प्रीडेंट LOX और LH2 टरबाइन एग्जॉस्ट केसिंग को पहली बार इंजन में शामिल किया गया है। ये दो चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि पहले तो थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व की शुरुआत की गई है और दूसरा 3D प्रिंटेड LOX और LH2 टरबाइन एग्जॉस्ट केसिंग को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। परीक्षण के दौरान जब इसका परीक्षण हुआ 9 नवंबर को, तो 20 टन थ्रस्ट स्तर के साथ इसको संचालित किया गया। फिर थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व स्तर को बढ़ाकर 20 टन से तो इसको संचालित शुरू किया गया और फिर इसको बढ़ाया गया 21.8 टन कर दिया गया। और इसरो के अनुसार परीक्षण के दौरान इंजन और इसकी सुविधा का प्रदर्शन सामान्य था और आवश्यक मापदंडों को इसने हासिल कर लिया है। अब LVM-3 दो ठोस मोटर स्ट्रैप ऑन, एक तरल प्रणोदक
कोर चरण और एक क्रायोजेनिक चरण के साथ 3 चरण वाहन है। जो हमारा LVM जिसको आपने हमें छोड़ना है, उसमें उसके 2 स्टेप्स जो होंगे इंजन वो ठोस होंगे और लास्ट इंजन जो होगा वो क्रायोजेनिक इंजन होगा। तो जो ये वाहन है 3 चरण, ये जो जीरो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन वर्ग के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। यानी अब हमारा जो सैटेलाइट कार्यक्रम है, जो अंतरिक्ष में जो हम ये कर रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, तो अब हम उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसको जो 2-3 देश दुनिया के हैं, जापान, चीन, अमेरिका और रूस, उसकी कैटेगरी में हम पहुंच गए हैं कि हम कितने से कितने भारी उपग्रह को, खास करके 4 टन वर्ग वाले जो सबसे भारी उपग्रह माना जाता है, उसको हम अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। अब इसको जो छोड़ा गया है वो कहाँ छोड़ा गया ये जानना जरूरी है दोस्तों। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में जो है हमारा इसरो का नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स है, उसके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में इसको लॉन्च किया गया और 25 सेकंड की अवधि के दौरान जो 25 टाइम जो लॉन्च किया गया, तो 25 सेकंड तक ये CE-20 इंजन का उड़ान परीक्षण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार इसरो ने बताया है कि यह इंजन LVM-3 मिशन के लिए निर्धारित किया गया है और इसके तहत OneWeb इंडिया के 36 उपग्रह को स्पेस में भेजा जाएगा। ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये बताया गया है कि लंदन स्थित जो उपग्रह संचार कंपनी OneWeb है, इनके उपग्रह को इसरो की व्यावसायिक शाखा, इसमें उन्होंने पहले वीडियो बनाया था जब 36 उपग्रह छोड़ा गया था, तो जो हमारा व्यावसायिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उस अगली साल की शुरुआत में इसको वहां पे हम अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। अब दोस्तों, अब एक सवाल ये है कि हमने जो आपको बताया है वो ये है कि इसरो ने एक नया जो लॉन्च ये बनाया है, अपना इंजन बनाया है। इस इंजन की मदद से हम भारी से भारी जो मतलब पहले के जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में इतना क्रायोजेनिक इंजन, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत पहले हमने डेवलप कर लिया था। 2014 में इसका सफल परीक्षण किया था। उसके बाद से हमने 2 इसका सक्सेसफुली लॉन्च भी कर चुके हैं। अभी जो हमने इसरो के माध्यम से, इसरो ने जो अभी OneWeb कंपनी के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया था पिछले इसी अक्टूबर महीने में, तो वो भी इसरो के वाहन से ही, इसी इंजन से किया था। लेकिन जो अभी 9 नवंबर को जो लॉन्च हुआ है, जो अब इंजन का परीक्षण हुआ है और सफल रहा है, उसकी खासियत यह है कि अब भारी से भारी उपग्रह यानी 4 टन या उससे अधिक टन के उपग्रह को भी हम भार के साथ, 4 टन से अधिक भार के साथ हम उपग्रह में हम अंतरिक्ष में, खास करके जियोसेंक्रोनस ऑर्बिट में, भूस्थितिक कक्षा में हम किसी उपग्रह को, भारी से भारी उपग्रह को हम स्थापित कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमने हासिल की है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको जो इसका सवाल जो था ये था कि ये जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया, महेंद्रगिरी का जो है। और दूसरा ये है कि इस क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है और इसको हमने किस तरह से हासिल किया है, कितनी हमने इसके लिए अपना एनर्जी और टाइम हमने वेस्ट किया है। दोस्तों, ये रॉकेट सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए, जो रॉकेट से सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है, तो कई स्टेज से रॉकेट गुजरता है। आमतौर पे सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं, कुछ हमने न्यूज बुलेटिन के स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं, कुछ ग्राफ्स डाले हैं। ये हमने विभिन्न माध्यमों से, वेब चैनल से, वेब पोर्टल से, अखबारों से हमने कलेक्ट किया है, उनसे हमने लिया है। उनका मैं आभारी रहूंगा जिनसे मैंने ये चीज ली है, ताकि आप विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें। तो वो मैं आपको साथ इसमें वीडियो में डालूंगा, जो आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे आसानी से। तो बात यह है कि हम क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहे थे, तो पहले स्टेज में इंजन सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है और इस टेस्ट के बाद
जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को सॉलिड फ्यूल जब जल करके रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो ये हिस्सा रॉकेट से अलग हो जाता है, गिर जाता है नीचे, वो स्टेज। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इंजन इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरे स्टेज पूरा होते ही ये हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। आप देखेंगे नीचे में जो मेन इंजन होता है उसके बगल में दो छोटे छोटे लगे होते हैं, इंजन टाइप का ही दिखता है, वो मिसाइल टाइप का दिखता है। ये सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल होता है जो अपना काम करने के बाद नीचे गिर जाता है जल करके। तीसरे और आखिरी चरण जो ऊपर में होता है क्रायोजेनिक इंजन का, उसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है जो स्पेस में काम करता है। इससे क्रायोजेनिक इंजन स्टेज भी कहते हैं। और क्रायो का शब्द मतलब होता है, क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, और इंजन यानी बेहद कम तापमान पे काम करने वाला इंजन, यानी ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे। तो दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, इसको ध्यान रखिए। और इससे क्रमशः -183 डिग्री यानी लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री पर और इसको लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। और इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। यही जो इंजन है वो स्पेस में निम्न से निम्न तापमान में वो काम करता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो जो हमने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताया। और हाँ, एक चीज और, इसको हासिल करने के लिए आपको याद होगा 1980 में भारत सरकार ने क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने की प्रक्रिया शुरू की थी। रूस से एक एग्रीमेंट हुआ था 91 में, जब रूस का विखंडन हो गया उसके बाद अमेरिका ने, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को ये डर था कि अगर भारत को ये इंजन मिल गया तो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत बहुत आगे निकल जाएगा और जो हमारा मार्केट है उसमें भारत दखल देगा। तो अमेरिका, जब रूस का विखंडन हुआ और अमेरिका के कहने पे रूस चलने लगा अपनी आर्थिक तरक्की के लिए, तो उस दौरान अमेरिका ने रूस पे दबाव बनाया कि तुम भारत को ये क्रायोजेनिक इंजन न दो। और इसलिए एग्रीमेंट के बावजूद, करार के बावजूद 1993 में रूसियन गवर्नमेंट ने भारत सरकार को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया। तब भारत ने ये कसम खाई कि इसको हम अपने बल पे डेवलप करेंगे। हालांकि उसको डेवलप करने में हमें 20 इयर्स लग गए, लेकिन 2014 में हमने पहला क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण करने के बाद 2014 में हमने पहला क्रायोजेनिक इंजन से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया था, एक रॉकेट लॉन्च किया था। और आज ये MB3 जो है, मार्क व्हीकल 3, वो LVM3 लॉन्ग मार्च व्हीकल 3, उसको हमने डेवलप, मतलब उसको छोड़ने के लिए, जो भारी से भारी उपग्रहों को छोड़ने के लिए हमने क्रायोजेनिक इंजन को सबसे एडवांस स्टेज को प्राप्त कर लिया है। ये है पूरी कहानी अंतरिक्ष की। यानी अब हमने अपने उस रॉकेट इंजन को, क्रायोजेनिक इंजन जो हमने अभी डेवलप किया है, उसका नाम हमने रखा है आम भाषा में बाहुबली, यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे शक्तिशाली इंजन। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।